कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर जर्नल आपको पढ़ना है सिंपल तो कोई भी वन लाइनर बुक खरीद लीजिए, आप लर्न करिए। ठीक है, कुछ दिन में भूल जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन आपको अगर भूगोल बहुत अच्छे से समझना है तो आपके पास मैप होना ज़रूरी है। ठीक है, मैप से आप समझेंगे भूगोल को तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो एक आप मैप रखिए। जब भी आप भूगोल पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जब भी भूगोल पढ़िए तो आप अपने पास मैप जरूर रखिए। ठीक है, तो आप इसकी बढ़िया से नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनेगी आपकी। पहला पार्ट है आपका, बिल्कुल स्टार्टिंग है, और मैं आपकी पूरी भारत की भूगोल एक एक करके पढ़ाऊंगा। भारत का समान परिचय। ठीक, तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब कुछ भारत की स्थिति विस्तार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक, भारत की स्थिति से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब उत्तर पूर्वी कैसे हुआ कि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, अब ये उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसका एक अलग से, ये एक अलग से टॉपिक है, इसका अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको समझाया जाएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है, पूरी डिटेल्स एक एक लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ। आप डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब स्थिति और विस्तार में आते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत जो विश्व के भूगोल में है उसकी स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध कैसे, जो विषुवत रेखा 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसके उत्तर में है। ठीक, उसके ऊपर साइड है, उत्तर में है। और जो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग पूर्व में पड़ता है तो उसकी स्थिति आ गई उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब एक अगला पॉइंट आता है कि भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति आपकी आती है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय भी लिख सकते हैं, चतुष्कोणीय, चतुर्भुजीय, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देखिए। ये तो इस आकृति के हिसाब से इसको लिया गया है। तो चतुष्कोणीय या चतुर्भुजीय, ठीक, या चतुष्फलकीय आकृति है आपके भारत की। अब आते हैं हम विस्तार में इसका। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, मुख्य भूमि की लंबाई 3214 है, यानी कि 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर से दक्षिण। ठीक, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 2933 किलोमीटर। ठीक, 2933 किलोमीटर ये आपकी पूर्व से पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई है। ठीक, तो ये इसका विस्तार है। अब स्थिति देखिए, तो जब आप ग्लोब देखेंगे या वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऊपर से नीचे लाइन होगी। ठीक, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक, और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपको लाइन दिखेंगी। ठीक है, उनको बोलते हैं हम अक्षांश। ठीक, तो अक्षांतर, देशांतर, कर्क, मकर, विषुवत, ये सब रेखाएं एक टॉपिक में आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, तो जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर
उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप कहोगे उत्तर तो ये है, ये तो दक्षिण है, तो ये जो अक्षांश आपके लिए गए हैं ये वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, और वर्ल्ड मैप में आप जानते हैं भारत की स्थिति उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, ये अक्षांशी विस्तार हो गया। अब देशांतरी विस्तार देखते हैं, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर बड़ा बड़ा देखा जाए तो इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार लगभग एक जैसा, मतलब डिफरेंट उनके जो बीच का एरिया है लगभग एक जैसा, क्योंकि 8 4 से 37 6 लगभग 30 डिग्री के आसपास पहुंचा। ठीक, 38 7 से 97 25 लगभग 30, एग्जैक्ट ठीक नहीं, थोड़ा आगे पीछे भी होगा। ठीक है, तो इनका जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आते हैं। भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, मकर रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री को आपको विषुवत रेखा, ठीक है, या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा उसको बोलते हैं। 23.5 डिग्री नीचे आपकी मकर रेखा हो गई और 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है और लगभग भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है कर्क रेखा। ठीक है, तो अब सबसे जो प्रचलित क्वेश्चन है कर्क रेखा से, वो ये है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपके कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 8 राज्य। और इन राज्यों का क्रम लगाने के लिए भी आता है कि पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो इन राज्यों का क्रम जो है आपको पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए आता है। तो पहले मैं आपको वो 8 राज्य बताता हूं। कौन से 8 राज्य हैं? पहला आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो, ये रेड कलर की आपकी लाइन दिख रही है, ये कर्क रेखा है जो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे देता, उनमें से एक नहीं रहता। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब जो दूसरी रेखा है भारत की, मानक समय रेखा। ठीक, मानक समय रेखा मतलब जिस रेखा से भारत अपना समय निर्धारित करता है उसको हम मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के नैनी में उसका मानक माना गया है कि यहां से सब जगह का टाइम निर्धारित होगा। ठीक है, और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी लिखा होता है, तो वो भी सही है। और नैनी में आपको लिखा है कि मानक रेखा उत्तर प्रदेश में किस जगह से गुजरती है उत्तर प्रदेश के, तो नैनी या फिर मिर्जापुर। ठीक है, तो अब जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका एमपी, ये मध्य प्रदेश यहां तक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, जिनसे एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अगर उस एग्जाम में जीके आ रहा है तो, भारत का भूगोल आ रहा है तो। ठीक है, तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। ठीक, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका निकोबार, या फिर अब जब द्वीपों में आप पढ़ेंगे, जब द्वीप पढ़ाएंगे उसमें एक नीचे सबसे आएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। ठीक, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन
जो दक्षिणतम बिंदु है ये मुख्य भूमि का नहीं है। अगर वही क्वेश्चन बदल देता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आपका आ जाएगा केप कैमोरियन, ठीक, जो कि आपका कन्याकुमारी में है। केप कैमोरियन तमिलनाडु कन्याकुमारी मुख्य भूमि का, यानी कि जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु है वो है केप कैमोरियन, जो है कन्याकुमारी में, ठीक है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में आप लिखिएगा पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी स्टेट आपका अरुणाचल है, ठीक है। तो वहां पे एक जगह है किबथू, किबथू अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु यहाँ गुजरात में कच्छ जिला है, वहां पर एक जगह है गुहार मोती, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में एक जगह है गुहार मोती, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक। पूर्वी बिंदु पता चला, पश्चिमी बिंदु पता चला, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक। इनसे एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिलता है। तो आपको कर्क रेखा समझ में आई, मानक समय रेखा समझ में आई। अब कुछ स्टेट्स और राज्य के बारे में देखते हैं, कुछ सीमाएं देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक यहां पे पांडिचेरी है। पांडिचेरी एक मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है, ठीक है। मतलब उसके 4 जिले अलग अलग राज्यों में हैं और वो 4 जिलों को मिलाकर ही वो है। पहला आपका है यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक। और 2 जिले आपके तमिलनाडु में है, पुदुचेरी और कराईकल, ठीक। पुदुचेरी और कराईकल 2 जिले उसके तमिलनाडु में, और एक जिला माहे, माहे केरल में है। तो इन सब में से बड़ा जिला अगर पूछे तो माहे है, ठीक है। इन सब में से बड़ा जिला माहे है। तो पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट, अब आते हैं हम इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल है ना तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। ये आपका भारत का क्या है, क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर जनसंख्या पूछी जाए तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 138 करोड़, 138 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। अगली चीज, अब ये इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, अगर देखें विश्व के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है अपना भारत, तो जो विश्व के क्षेत्रफल का भारत क्षेत्रफल घेरे हुए है वो है अपना 2.4%, ठीक। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब जनसंख्या में देखें कि विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितनी है, तो विश्व की जनसंख्या का भारत की जो जनसंख्या है वो है 17.5%। ये सब एक एक पॉइंट है, आप लिख लीजिए। अगर नहीं लिखना चाहें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, समझ लीजिए, ठीक। तो आपको पता चला भारत का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 17.5% है, और क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4% है। अब आगे आते हैं, मुख्य भूमि की कुल लंबाई। जो भारत की मुख्य भूमि की कुल लंबाई है द्वीपों सहित, वो है आपकी 7,517 किलोमीटर। कहीं कहीं लिखा होता 7,517.6 किलोमीटर, ठीक है। और जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है, वो 15,106.7 किलोमीटर, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक। तो ये इसकी स्थल सीमा की लंबाई है और मुख्य भूमि की कुल लंबाई हो गई, ठीक है। स्थिति मैंने आपको बता ही दी है, 23.5 डिग्री मैंने आपको बता दी, ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद आते हैं अक्षांतीय देशांतरीय विस्तार, वो भी हो गया, ठीक।
और पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये सब बिंदु हो गए आपके। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत के सबसे पूर्व में किबथू है और पश्चिम में आपकी गुहार में होती है, पूछा जाए सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के टाइम में लगभग कितना अंतर होगा, तो 2 घंटे का। ठीक, इसीलिए जो मानक समय निर्धारित किया गया है नैनी, ठीक है, तो बीच में निर्धारित किया गया है कि इन दोनों टाइम में ज्यादा फर्क ना आए। अगर इधर कर दी जाती तो इधर वालों का टाइम में 2 घंटे का फर्क आ जाता, अगर इधर कर दी जाती तो इधर के टाइम में 2 घंटे का फर्क आ जाता। ठीक, और जो मानक समय रेखाएं हैं वो सभी देशों की आपसी समय से लगभग 7.5 के गुणांक में ली गई हैं। आप देखिएगा जो मानक समय रेखाएं हैं, देशांतरी रेखाएं आपको दिखेंगी तो 7.5 के गुणांक में दिखेंगी। ठीक है, अगला बिंदु ये है, अब जैसे कोई कोई देश बहुत बड़े हैं, ठीक, या उनके टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि एक साइड का टाइम कुछ अलग है, दूसरे साइड टाइम कुछ अलग है, तो उसमें क्या किया गया है, उनके कई सारे टाइम जोन, अपने यहाँ तो एक ही टाइम जोन है, ठीक है, तो कई सारे टाइम जोन निर्धारित किए गए हैं। तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन जो है वो है आपके फ्रांस में, 12 टाइम जोन है। ठीक, तो सर्वाधिक टाइम जोन किस में है, फ्रांस में। चीन में 5 टाइम जोन है, लेकिन चीन केवल एक टाइम जोन ही मानता है जरूर 5, लेकिन वो मानता सिर्फ एक टाइम जोन है। ठीक, और भी कुछ देश हैं, जैसे आपका रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। रूस में 11 टाइम जोन है, अमेरिका में 9 है, ठीक है, और ब्रिटेन में भी 9 टाइम जोन है। तो ये कुछ मुख्य टाइम जोन थे कुछ देशों के। अंटार्कटिका है एक, उसमें 10 टाइम जोन है। ठीक है, अंटार्कटिका में कितने टाइम जोन है, 10 टाइम जोन है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अपना जो भारत देश है वो एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। ठीक है, सागर के नाम तो कई देशों के नाम पर मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन ये ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर है, और आप महासागर का नाम जानते हैं, हिंद महासागर। ठीक, जो इसके दक्षिण में स्थित है, तो हिंदुस्तान के नाम पर ही उसका नाम हिंद महासागर रखा गया। ठीक है, अब आते हैं कुछ बड़े राज्य, छोटे राज्य, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, तो जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर आता है आपका एमपी का, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राजस्थान, ठीक है, दूसरा एमपी। आपको कम से कम 4 राज्य पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में ना पहला नहीं पूछता एग्जाम में, अब पहला नहीं पूछा जाता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, अब पूछा जाता दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। सबसे बड़ा आपका हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, और तीसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक, और चौथा हो गया आपका यूपी। अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए, सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं यूपी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, उससे छोटा महाराष्ट्र, फिर बिहार, और उसके बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से राज्य हैं आपके। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, मतलब सबसे छोटा देखें तो गोवा, उससे बड़ा सिक्किम, ठीक, इस क्रम में है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा सिक्किम, फिर है मिजोरम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य हो गए। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इधर आपका पड़ता है लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जनसंख्या की
क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो गया, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा वो आपका दिल्ली है। ठीक, अगला पॉइंट है, यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है, यूपी मात्र एक ऐसा राज्य है जिसकी 8 राज्यों से सीमाएं लगती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है, मात्र एक ऐसा राज्य है। ठीक, देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं, आपका बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, 1 2 3, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया 4, राजस्थान हो गया 5, ठीक, हरियाणा हो गया 6, हिमाचल प्रदेश हो गया 7 और उत्तराखंड हो गया 8, और ये आपका है यहाँ पे दिल्ली। ठीक, यहाँ पे आपका दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और बाकी 8 आपके राज्य हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो मैं आपको राज्य बताता हूं, केंद्र शासित प्रदेश आप खुद से लिखिएगा। ठीक, तो 5 राज्य आपके पश्चिमी साइड के हैं और 4 राज्य आपके पूर्वी साइड के हैं। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ये केरल, 5 राज्य हो गए। इधर आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य इधर हो गए। तो टोटल 9 राज्यों की सीमाएं आपके जलीय क्षेत्र से लगती हैं। ठीक है, 9 राज्य समुद्री तटरेखा से लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश आप लिखिएगा तो समझ में आएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इनमें से गुजरात है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, अब जब डिटेल में आएंगे हम एक एक चीजें पढ़ेंगे तो इनकी लंबाई, हर चीज आपको, हर चीज की जानकारी मिलेगी। ठीक है, इनमें से पूरे 28 राज्य में से 19 राज्य ऐसे हैं, ठीक, जो स्थल रुद्ध हैं, जिनकी कोई तट रेखा नहीं है, और 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी कोई तट रेखा नहीं, मतलब वो समुद्री सीमा से नहीं ली गई। अगला पॉइंट है, इनमें से 5 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो मैं 5 राज्य आपको बताता हूं, केंद्र शासित प्रदेश भी बता देता हूं। ठीक है, तो 5 राज्य आपके हरियाणा, छत्तीसगढ़, ठीक है, हरियाणा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, आप मैप में देखते जाइए, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये आपका तेलंगाना यहाँ पे, ठीक, और मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक, तो ये 5 राज्य हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, जो लैंडलॉक है। ठीक, मतलब स्थल रुद्ध है। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक आपका है दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़। ठीक, दिल्ली और चंडीगढ़ ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लैंडलॉक हैं। ठीक है, मतलब उनकी सीमा प्रादेशिक सीमा से, अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। ठीक, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, मतलब वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, त्रिपुरा केवल। अब अगर आपको ये देखना है कि देखिए, इधर से आपकी पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान की आपको सीमा लगती है 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान की लगती है। अफगानिस्तान की यहाँ सबसे कम लगती है, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ है भारत की 106 किलोमीटर। ठीक है, भूटान की है, भूटान है 699 किलोमीटर है भूटान की। ठीक, अगर आप म्यांमार की देखें तो 1643, या म्यांमार पड़ता है 1643 किलोमीटर है। ठीक है, नेपाल की देखें तो 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, और चीन आपकी 3488 किलोमीटर, चीन के साथ यहाँ भी चीन है, यहाँ भी चीन है, तो 3788 किलोमीटर की सीमा आपका, सॉरी
सात सुने 488 किलोमीटर की सीमा चीन के द्वारा साझा होती है। अब आते हैं बांग्लादेश, तो 4096, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो 4096 समथिंग, 4096 लिख लीजिए, काफी है, 0.7 किलोमीटर ये सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ये डिटेल जानकारी है। तो ये आपने पढ़ा भारत का सामान्य परिचय। अब धीरे धीरे हमने मुख्य भूमि के बारे में पढ़ा। अब आएंगे हम द्वीपों की तरफ, क्योंकि द्वीप बहुत सारे द्वीप हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद आएंगे द्वीपों में। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बताइएगा।